तो जा ही नहीं रहा है। अब मैं पार्टी में कैसे जाऊं? हेलो मम्मी, पता है गलती से ना मेरे मुंह पे वो हेयर कलर लग गया है और अब इसका दाग ही नहीं निकल रहा है। क्या करूं? हल्दी, आटा, दूध, इसका लेप लगा दे, 2 मिनट में दाग निकल जाएगा। पक्का? बचपन में तेरी होली के पक्के रंग भी उसी से निकालती थी मैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अगर ये घरेलू नुस्खा इस पर असर कर गया तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करूं? हेलो, अभी तक तो सब ठीक है। ऐसे ही आज शाम की पार्टी में क्लाइंट्स को इम्प्रेस करके नया प्रोजेक्ट लेके आना है तुम्हें। जी पापा। ध्यान रहे, इस प्रोजेक्ट पे हमारे कॉम्पिटिटर्स की भी नजर है। उम्मीद है कि तुम पर भरोसा करके मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। जी पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई प्रॉमिस मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। पापा को प्रॉमिस तो कर दी है, आई होप उसे पूरा कर पाऊं। सुबह की तरह फिर कोई गलती ना हो। हाँ तुम आ गए, मैं आ रही हूँ। हाँ क्या पल्लू को भी अभी अटकना था। डिलीवरी बॉय गेट पर है, अगर किसी और ने डिलीवरी ले ली तो। एक्सक्यूज मी मैम, आपने जो सामान मंगाया था लाया। सामान? थैंक यू। ये दवाई है? एक पैकेट में तो दादी जी की दवाई है, लेकिन ये ब्राउन पैकेट में क्या है? दादी जी से ही पूछ लेती हूँ। हो सकता है अपनी दवाइयों के साथ कुछ मंगाया होगा उन्होंने। हे भगवान, ये पैकेट तो रुचिता के हाथ लग गया। अब क्या करूं? इनका फोन बिना हमेशा गलत टाइम पे आता है। हेलो, हाँ जी जी। अरे नहीं नहीं, मैं दीपक के हाथों भेज दूंगी फाइल आपकी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। अगर रुचिता ने पैकेट खोलकर देख लिया तो? ये दवाइयाँ तो मेरी हैं, लेकिन ये पैकेट मेरा नहीं है। क्या है इसमें? पता नहीं दादी जी, अभी देखती हूँ। कैची। ये लो कैची। थैंक यू। कहाँ है माँ जी? वो जो दवाइयों के साथ दूसरा पैकेट था वो कहाँ है? वो तो रुचिता ले गई। हे खाटू श्याम जी महाराज, उसने वो पैकेट खोलकर देख लिया क्या? नहीं, वो पैकेट खोलकर देखने वाली थी कि उतनी देर में निहार का फोन आ गया, तो वो पैकेट को वैसे ही लेकर चली गई। अब उसके बाद उसने देखा या नहीं मुझे नहीं पता। इसका मतलब शायद उसने अभी खोलकर पैकेट नहीं देखा होगा। क्या है उस पैकेट में? जी 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 निहार जी, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी। ओके ओके। माँ जी,
मैं रुचिता का ध्यान भटकाती हूँ। अब बाकी का काम संभाल लीजिएगा। उस पैकेट को इस पैकेट से बदल दीजिएगा और उस पैकेट में जो पाउडर है वो रुचिता के उपटन में मिला दीजिएगा। ठीक है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। रुचिता, हेलो बेटा, तैयारी हो गई सारी? नहीं माँ, वो साड़ी सिलेक्ट करी थी, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पहनूं। अरे तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं मदद कर देती हूँ। ये वाली पहनूं क्या? नहीं बेटा, ये बहुत डार्क है, तुम पर ना नेचुरल कलर्स, हल्के कलर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। बिजनेस पार्टी के लिए जा रही हो? वैसे तो नहीं, रुको। ज्यादा पी लिए। माँ, हाँ? मैंने ना एक साड़ी वॉशरूम में भी रखी है, मैं वो लेके आती हूँ, आप वो देख लीजिए। ये वाली कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ। और पता है, ये तो निहार का फेवरेट कलर है, तुम इसे पहन के बहुत सुंदर लगोगी। यही पहन लो तुम। थैंक यू माँ। ठीक है माँ, मैं यही पहन लेती हूँ। यही पहन लो। अच्छा माँ, वो ये पैकेट देकर गया था सुबह। ये पैकेट, ये बेसन है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ही आज मंगवाया है। इसका लेप लगा लोगी ना तो ये तुम्हारे चेहरे का दाग एकदम गायब हो जाएगा। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन मैंने ना मम्मी से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे घर का उपटन बताया है और मैंने वो बना भी लिया है, मैं वही लगा लेती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, लेप कोई भी लगाओ, तुम्हारा ये दाग जाना चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम निहार के साथ शाम को बिजनेस पार्टी में जरूर जाओ और अपने पापा को उनके बर्थडे पर नया प्रोजेक्ट गिफ्ट कर दो। थैंक यू सो मच माँ। ठीक है, लेप लगा लेना। लगा लेती हूँ मैं। Five, 4, 3, 2, 1। ये क्या हो रहा है मुझे? जूली ने अपना काम कर दिया माँ जी। हेयर कलर का दाग तो हटा नहीं, लेकिन उसका चेहरा जरूर जल गया होगा। Yes, Mr. Matthew. We'll be there soon. Yeah.
ये क्या है? तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? मैंने तुमसे कहा था ना रेडी रहने को। सॉरी निहार जी, आपको पार्टी में अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं चल सकती आपके साथ। क्यों? क्या हुआ? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? ये क्या हुआ? क्या लगाया था तुमने फेस पर? मैंने एक घरेलू लेप लगाया था What बस। the hell? ऐसे कैसे कुछ भी लगा सकती हो तुम फेस पर? एलर्जी होगी तभी ये सब हुआ तुम्हें। फैंटास्टिक। ये सही है तुम्हारा। पहले गलती करो और फिर रोना धोना स्टार्ट कर दो। जैसे तुम्हारे रोने धोने से सब सही हो जाएगा, राइट? ऑलरेडी तुम पापा का बर्थडे खराब कर ही चुकी हो। एक चीज मांगी थी उन्होंने, वो भी नहीं दे पाया उन्हें। मुझे समझ नहीं आता कि जब तुम्हें स्किन केयर और मेकअप के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं है तो ये सब करती क्यों है एक्सपेरिमेंट्स? तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? हेलो डॉक्टर। रुचिता का चेहरा जल गया, लेकिन उपटन से किसी का चेहरा कैसे जल सकता है? इतनी नाजुक त्वचा है क्या उसकी? पता नहीं। पर अब पार्टी में कैसे जाओगे? पापा, पार्टी में हमें एज अ कपल इनवाइट आया था। मेरे अकेले जाने का वहां कोई फायदा नहीं। सॉरी पापा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको वो डील गिफ्ट नहीं दे पाया। ये रुचिता भी ना, इतना क्या शौक चढ़ा था उसे सजने संवरने का। वैसे तो जब देखो मन सुंदर की रट लगाए रहती है, और जब अपनी सीरत से लोगों के सामने कुछ अच्छा करने का मौका मिला है उसे, तो उसका अचानक ध्यान अपनी सूरत पे चला गया। और सूरत ही अगर निखारनी थी तो किसी पार्लर में चली जाती। ये सब घर में करने की क्या जरूरत थी उसे? पापा, एक बार फिर उसने आपको आपके बर्थडे पर अपसेट कर दी। I'm really really sorry. पार्टी में जाते तो ये प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट अब हमें मिल पाएगा। घर की लक्ष्मी थी ना वो तुम्हारे लिए, अब देख लो उसके लक्षण। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करवा रही है तुम्हारी लाडली बहू। मुझे तो लगता है रुचिता जानबूझकर कर रही है ये सब। वो चाहती ही नहीं है कि निहार इनके बर्थडे पर इनके लिए कुछ अच्छा करे। इसीलिए देखो, सुबह निहार को नींद से उठाया नहीं और अब कैसी शक्ल बनाकर बैठ गई है। तुम क्लाइंट्स को फोन करके बता दो कि तुम नहीं आ पाओगे। जी। क्लाइंट को मना करने की जरूरत नहीं है निहार। पर मॉम, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? पार्टी में तो कपल्स अलाउड है। अरे तो कोई बात नहीं, ऋतु प्रतीक के साथ चले जाओ ना। देखो बेटा, डील मिले या ना मिले, क्लाइंट्स के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। तुम्हारी माँ सच कह रही है यार। तुम ऋतु और प्रतीक के साथ चले जाओ पार्टी में और कह देना कि रुचिता की तबीयत खराब है। जी पापा, डन। ऑल द बेस्ट। क्या
हो रहा है मेरे साथ। चेहरा इतना जल रहा है कि आंसू नहीं रुक रहे। और जितने आंसू निकल रहे हैं उतना ही दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? कैसे सही करूं सब? फिर छुआ ना तुमने मेरा सामान। एक बार में कोई चीज मान ही नहीं सकती ना तुम। मेरा ब्लैक कोट कहाँ है? ढूंढ के दो, पार्टी में जाना है मुझे। मैंने कुछ नहीं छुआ है निहार जी, वहीं रखा है। मुझे तो मिल नहीं रहा, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो तुम ढूंढो। सामने ही रखा था। तुम्ही ने कहा था ना, आंसुओं से जलन हो रही। देखो, मुझे गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज अपनी ये स्टूपिड गलतियां बंद करो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी है। उन्होंने कहा है कि सुबह तक तुम्हारी जलन और दर्द दोनों ठीक हो जाएगा। जीतू से कह के दवाइयां मंगवा लेते, लगा लेना। रुचिता बेटा, ये मुल्तानी मिट्टी का लेप लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, इसे लगा लो, आराम मिलेगा। अरे बेटा नहीं नहीं, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस लेप से तुम्हारी जलन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैलाने वाली हूं मैं, वो किसी दवाई से खत्म नहीं होगी। वैसे सच कहूं बेटा, निहार का तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़कर पार्टी में चले जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। अब एक पत्नी को पति की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब वो तकलीफ में होती है। और ऐसी हालत में वो तुम्हें अकेला छोड़कर पार्टी में चला गया। कोई बात नहीं माँ, साथ देने के लिए करीब रहना जरूरी नहीं होता। और सच बताओ तो निहार जी ने जितना मेरा साथ दिया है ना, उतना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ठीक है बेटा, जब तुम्हें ही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति तुमसे दूर है, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? चलो, ये लेप अच्छी तरह से चेहरे पर लगा लेना, आराम आ जाएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू। ये मीठी मीठी बातें तुम्हारे रिश्ते को बिखरने से बचा नहीं पाएगी रुचिता, क्योंकि इसे तोड़ने की जिद एक माँ की है। क्या है माँ जी? तो ये थर्मामीटर लगा और मुझे तेरी सांसें चेक करने दे। माँ जी क्या बचपना है, ये प्रिया के खिलौने। बचपना मैं कर रही हूँ या तू कर रही है? मैंने बड़े प्यार से रुचिता को लेप लगाते देखा तुझे, और अब तू आइसक्रीम खा रही है। तू मेरी वाली पूनम है ना, या कोई उसकी हमशक्ल है जो हार मान कर बैठ गई है?
आपकी पूनम ने हार मानना सीखा नहीं है माँ जी। न मैं बदली और ना ही मेरा मकसद बदला है। तो बस मेरे काम करने का तरीका। क्या मतलब? सब्र कीजिए माँ जी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पूनम पूनम पूनम, बस बस बस, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं? खुशी ही इतनी बड़ी है कि इसके आगे हर शोर छोटा है। ऐसी क्या बात है पूनम? बताओ क्या बात है? ये देखिए। नरेश गोयल को राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ व्यवसायी के पुरस्कार से नवाजा गया। वाओ, आखिर जिस मौके की मुझे तलाश थी वो मिल गया।